Hello students, welcome in science class 6. In previous video, we have already studied about the images or pinhole cameras or shadows. In today's video, we will learn about the activity related with the shadow and reflections. Let us start from the activity 6. Let us use a piece of pipe or a long rubber tube. आपको क्या करना है, एक पाइप लेना है, पाइप का टुकड़ा या फिर एक बड़ा सा रबर ट्यूब. लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम. कैंडल जला देनी है और फिक्स करनी है एक टेबल पे, एक रूम के कोने में, एक एंड पे. नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. आपको एक जगह पे खड़े होके अदर एंड से रूम के एक उस टुकड़े की तरफ, मतलब उस कैंडल की तरफ उस टुकड़े से देखना है, जैसे कि फिगर ए में दिया गया है 11.7 में. इस तरीके से आपको उस फिगर को ऑब्जर्व करना है, जो कि स्ट्रेट पाइप हमने यहाँ पे लिया है. यहाँ पे हमने फिगर बी में एक बेंडेड पाइप, मतलब उसी पाइप को आपको बेंड करके भी आप देख सकते हैं, या फिर एक बेंडेड पाइप भी इस फिगर को, मतलब इस फिगर में दिखाया गया है. इस तरीके से उस कैंडल को देखना है. लुकिंग थ्रू अ पाइप पॉइंटेड, आपको पॉइंटेड उस पॉइंट की तरफ देखना है. टूवर्ड्स एंड अ लिटिल अवे फ्रॉम अ कैंडल, कैंडल की तरफ देखना है और थोड़ा सा बाजू में देखना है कि इसकी इमेजेस आपको किस तरीके से दिखाई देती हैं. नेक्स्ट इज फिगर 11.7 ए. इज द कैंडल विजिबल. ए में हमें जो कैंडल देखनी थी, उसमें हमने क्या किया था कि जो पाइप है वो स्ट्रेट पाइप लिया था, तो हमें इमेजेस दिखेगी, जो कि विजिबिलिटी हमें क्लियरली दिखेंगी. बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल. फिगर 11.7 बी. आपको पाइप को बेंड करके देखना है, थोड़ा सा बेंड करके देखना है उस कैंडल की तरफ, जैसे फिगर 11.7 बी में हमने अभी देखा. इज द कैंडल विजिबल नाउ. अभी जो कैंडल हम देख रहे थे, क्या ये विजिबल है? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट. पाइप को आपको थोड़ा सा राइट और लेफ्ट की तरफ उसको देखना है. कैन यू सी द कैंडल नाउ. क्या आपको अभी कैंडल दिखाई दे रही है? जैसे ही आपने उस पाइप को लेफ्ट राइट किया, तो अभी आपको कैंडल दिखाई नहीं देगी. व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस. इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? इससे क्या पता चलता है आपको कि हमें देखने के लिए भी स्ट्रेट पाथ ही जरूरी होता है. दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट. इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पास होती है. दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म. इसका मतलब इसी की वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता है और शैडो फॉर्म्स होती हैं. इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन अगर हमने देखा है, स्ट्रेट लाइन अगर लाइट पास होता है तो ही इमेजेस दिखाई देती है क्लियरली. नेक्स्ट इज 11.4 मिरर एंड रिफ्लेक्शंस. मिरर एंड रिफ्लेक्शंस मतलब जो मिरर होते हैं, कांच होते हैं, और उसके जो प्रतिबिंब हम देखने वाले हैं इसमें. वी ऑल यूज मिरर्स एट होम. हम सब लोग मिरर जो कांच होते हैं वो यूज करते हैं हमारे घर पे. यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर. आपको मिरर की तरफ देखना है और आपका जो फेस है उस कांच की तरफ, मिरर की तरफ देखना है. What you see in a reflection of your face in the mirror. उस कांच की तरफ, मतलब उस आईने की तरफ आपका रिफ्लेक्शन, आपके फेस का रिफ्लेक्शन उसके अंदर दिखाई देगा. We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. आप लोगों को कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स के प्रतिबिंब उसमें दिखाई देंगे अगर वो आपके मिरर के सामने हैं तो. Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of अ पॉन्ड और अ लेक. कभी कभी हम जो पेड़ है उसका भी रिफ्लेक्शन, उसका भी प्रतिबिंब, या फिर बिल्डिंग का, या फिर कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स जो पानी के पास होते हैं, मतलब जैसे झील या फिर जो
लेक है, तालाब है, उसके पानी के अंदर हमने ऐसे रिफ्लेक्शन जो प्रतिबिंब हैं जो पेड़ के हो सकते हैं, बिल्डिंग के या फिर कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स के हमने देखे हुए हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम. ये जो एक्टिविटी है रात के समय या फिर अंधेरे रूम में ही करनी है. Ask one of your friend to hold a mirror in her hand at one corner of the room. आपको क्या करना है, आपकी जो मिरर जो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को बोलना है कि मिरर पकड़ना है तो अपने हाथ में एक कॉर्नर में, एक रूम के कोने में. Stand at another corner with a torch in your hand. और एक दूसरे कोने में आपको खड़े रहना है हाथ में टॉर्च लिए हुए. कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन. आपको क्या करना है, जो टॉर्च की जो ग्लास है आपके फिंगर से उसे कवर कर देना है और फिर उसे स्विच ऑन कर देना है. एडजस्ट योर फिंगर्स विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट. आपको इस तरीके से आपके फिंगर्स एडजस्ट करना है. स्मॉल गैप बिटवीन देम मतलब उस छोटे से एडजस्ट करना है, छोटे से गैप में, और उसमें से आपको एक लाइट का जो बीम है वो मिल सके. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. आपको जो बीम लाइट का जो बीम है, टॉर्च की जो लाइट का बीम है उस मिरर के ऊपर डायरेक्टली होल्ड करना है जो आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है उसके मिरर के ऊपर. डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड. आपको पैच ऑफ लाइट दिखेगा, क्या आपको दिखाई देता है? फिगर 11.8 में इस तरीके से जैसे दिखाया गया है. फिगर 11.8 में अ मिरर रिफ्लेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट. इस तरीके से मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टॉर्च है इस मिरर के ऊपर उस लड़के ने उस पर शैडो डाली है, उसकी टॉर्च को फोकस किया है. नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम. आपको उसकी डायरेक्शन इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि उसका जो पैच ऑफ लाइट फॉल ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम. जिस तरीके से हमने फिगर में देखा है कि ये जो पैच है, आपको यहाँ पे जो पैच दिख रहा है लाइट का फोकस किया हुआ, ये सीधा पैच आपके दूसरा जो फ्रेंड है उसके, ये जो आपका फ्रेंड है दूसरा, उसके ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हुए आपको दिखाई देगा. ये जो पैच है वो रिफ्लेक्ट करते हुए आपको दिखाई देना चाहिए. इस तरीके से उसे एडजस्ट करना है उस टॉर्च को. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. ये जो एक्टिविटी है हमें क्या दिखाती है, जो मिरर होता है वो चेंज करता है लाइट की जो डायरेक्शन है, जिस तरीके से उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है. Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है वो दिखाती है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में भी पास करता है और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट भी करता है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 8. फिक्स अ कोम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9. जैसे फिगर 11.9 में दिखाया गया है, आपको क्या करना है, एक जो कोम है वो फिक्स करना है एक साइड से और एक थर्माकोल शीट के ऊपर उसे चिपका देना है. एंड अ मिरर ऑन दी अदर साइड, अदर साइड पे मिरर लगा देना है जो कि फिगर 11.9 में हमें दिखाई दे रहा है. इस तरीके से हमें करना है कि ये देखिए यहाँ पे कोम जो है ये प्रॉपर हमने ली है, ये जो दिख रही है ये जो है थर्माकोल शीट है. एक साइड पे हमने उसे कोम चिपकाया है और दूसरे एंड पे, दूसरे साइड में यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो मिरर है. एग्जैक्टली अपोजिट साइड के ऊपर सामने, मतलब अपोजिट साइड पे वो लगाया गया है. तो हम देख सकते हैं
स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोम। उस कोम और मिरर के बीच में आपको क्या लगाना है, एक डार्क कलर शीट, पेपर की शीट लगा देनी है उन दोनों के बीच में। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कोम। कीप दिस इन सनलाइट, सनलाइट में रखना है और फिर उसमें से एक लाइट की बीम पास करनी है टॉर्च के थ्रू द कोम, मतलब टॉर्च से एक लाइट बीम पास करनी है उस कोम के अंदर से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन द फिगर 11.9? क्या आपको सिमिलर पैटर्न जैसे 11.9 में दिखाया गया है एक पैटर्न जो है डार्क, यहाँ पे ये जो है इस तरीके से पैटर्न जो है उस कोम में से आपको क्या ऐसे करने के बाद, ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देता है? दिस एक्टिविटी gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror। तो हमें इस टॉर्च में से यहाँ से कोम में से पास होके मिरर के ऊपर गया और मिरर की जो शैडो है, मतलब मिरर में से जो ये जो लाइट पास ऑन हुआ है उसकी जो इमेज है ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके उस थर्माकोल शीट, ये जो डार्क शीट कलर पेपर की जो शीट है उसके ऊपर ये इमेज हमें दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाया गया है मिरर का। तो स्टूडेंट्स यहीं पे ये जो लेसन है ये फिनिश होता है और आई होप आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा। आपको एक बार ये लेसन फिर से अच्छे से रीड करना है और ये वीडियो देख के उसे समझ में लेना है। ओके, थैंक यू।